हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कटिंग टेक्नोलॉजी बाय निहारिका दुबे में आपका बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं चैप्टर 19 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ओके, चैप्टर का नेम है पैटर्न तथा पैटर्न ड्राफ्टिंग। ओके, सो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्राफ्टिंग स्केल को किसमें बनाया जाता है। ऑप्शन देखिए 1.4, 1/4, 1/6, 1/8 या फिर ये सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैटर्न रचना निम्न में से क्या है। ऑप्शन देखिए, पोशाक रचना की एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया, पोशाक रचना की एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेपर पैटर्न द्वारा समय की बचत निम्न में से किस रूप में सामने आती है। ऑप्शन देखिए, पूर्व निर्मित पैटर्न का पुनः प्रयोग करके पैटर्न को दोबारा बनाने में, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है पूर्व निर्मित पैटर्न का पुनः प्रयोग करके। मतलब जो कि हम पैटर्न अगर हमने पेपर में काट लिया, वैसे देखिए पैटर्न किस में बनता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पैटर्न हमेशा ब्राउन पेपर में बनता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जैसे पैटर्न किसी चीज़ का बना के रख लिया, ठीक है। तो अब आपको बार बार मार्क करने की जरूरत नहीं है। आपने डायरेक्ट पैटर्न रखा कपड़े पे, कैंची उठाई, कट कर दिया कपड़ा, तो आपको इसमें निशान लगाने की भी जरूरत नहीं हुई और आपका पैटर्न भी कट गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, पूर्व निर्मित पैटर्न का पुनः प्रयोग करके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी पोशाक के किसी भाग में आकृति ठीक न आने पर उसमें इनमें से किस प्रकार का संशोधन संभव है। ऑप्शन देखिए यहाँ पे, फैब्रिक कर्तन से पूर्व पेपर पैटर्न बनाकर, नाप या डिजाइनों में आए अंतर को दूर करके, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेलर द्वारा डिजाइन कब बदलना चाहिए। ओके, ऑप्शन देखिए, ग्राहक की पूर्व अनुमति मिल जाने पर, कल्पित पोशाक सुंदर के स्थान पर भद्दी प्रतीत होने पर, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। भैया, बिना ग्राहक की अनुमति के कोई भी कपड़ा ना बदलिएगा, क्योंकि इससे आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेपर पैटर्न को इनमें से किस दशा के लिए रिकॉर्ड रखने हेतु उपयोगी कहा जा सकता है। ऑप्शन देखिए, पोशाक उपयुक्त बनाने हेतु, पोशाक पुनः बनाने हेतु, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेपर पैटर्न के रिकॉर्ड रखने पर ग्राहक को पोशाक की पुनः रचना में किस प्रकार का लाभ मिलता है। ऑप्शन देखिए, समय बचता है, दोष की उत्पत्ति नहीं होती है, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है समय, ए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा पेपर पैटर्न की महत्ता नहीं है। ऑप्शन देखिए, समय की बचत, त्रुटि निवारण, रिकॉर्ड रखना, पोशाक निर्माण और उपरांत संशोधन। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन पोशाक निर्माण करता है। ऑप्शन देखिए, दर्जी स्वरोजगार के रूप में, पोशाक निर्माण इकाइयां वृहद उत्पादन के रूप में, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, ऑप्शन सी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेपर पैटर्न बनाते समय निम्न में से किसका ध्यान टेलर को रखना चाहिए। ऑप्शन देखिए, नाप का, शेप का, डिजाइन का, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। ओके, इन सभी का टेलर को बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। इनमें से अगर कोई भी एक मिस्टेक होती है तो हमारे कपड़े की जो डिजाइन, शेप और जो भी नाप होता है वो सब बिगड़ जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षा अर्जन के लिए उपयुक्त पेपर पैटर्न इनमें से कौन सा है। कौन सा है। ऑप्शन देखिए, व्यक्तिगत पैटर्न, साधारण पैटर्न, निर्णायक पैटर्न, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है साधारण पैटर्न। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वृहद उत्पादन हेतु इनमें से किस पेपर पैटर्न का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन देखिए, निर्णायक पेपर पेपर पैटर्न, ब्लॉक पेपर पैटर्न, साधारण पेपर पैटर्न, ये सभी। तो इसका राइट आंसर है ब्लॉक पेपर पैटर्न। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लॉक पेपर पैटर्न बनाने का क्या लाभ है। ऑप्शन देखिए, समय की बचत, कार्य में प्रगति, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, ए और बी दोनों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ही पेपर पैटर्न के विभिन्न नापों की ड्राफ्टिंग का समावेश इनमें से किस पेपर पैटर्न में रहता है। ऑप्शन देखिए, ग्रेडिंग पेपर पैटर्न, रेडीमेड पेपर पैटर्न, ब्लॉक पेपर पैटर्न, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, ग्रेडिंग पेपर पैटर्न। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से मानक आकार का वह पेपर पैटर्न कौन सा है जिससे असमान व्यक्ति की पोशाक तैयार नहीं की जा सकती। ऑप्शन देखिए, फिटिंग पेपर पैटर्न, ग्रेडिंग पेपर पैटर्न, रेडीमेड पेपर पैटर्न, ब्लॉक पेपर पैटर्न। तो इसका राइट आंसर है फिटिंग पेपर पैटर्न। देखिए,
यहाँ पे फिटिंग पेपर पैटर्न से क्या तात्पर्य है, पहले तो मैं आपको यहाँ पे थ्योरी थोड़ी सी बता देती हूँ उसकी। फिटिंग पेपर पैटर्न का मतलब होता है किसी एक व्यक्ति की नाप। अब भाई हर इंसान की नाप अलग अलग है। कोई किसी मान लीजिए दो दुबले व्यक्ति खड़े हैं लेकिन दोनों के साइज में कुछ 19-20 का अंतर होगा। किसी की पोशाक ढीली होगी तो किसी की पोशाक हल्की सी, शायद 1 इंच का फर्क हो या 1.5 इंच का फर्क हो, तो किसी न किसी की पोशाक में कुछ ना कुछ फ़र्क होता ही है। कोई भी इंसान एक बराबर नहीं होता है। जैसे कि हर व्यक्ति के गुण अलग-अलग होते हैं, वैसे ही हर इंसान की नाप भी अलग-अलग होती है। ओके? सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस सामग्री पर निर्मित पैटर्न जल्दी खराब नहीं होता है? ऑप्शन देखिए, बाँस पेपर, प्लास्टिक पेपर, अखबार, ये सभी। तो इसका राइट आंसर है प्लास्टिक पेपर। मतलब जो प्लास्टिक के जो पेपर होते हैं, उनमें अगर पानी भी गिर जाए तो वो जल्दी खराब नहीं होता है। ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैटर्न तैयार करते समय छोटे छोटे छिद्रों के रूप में लाए जाने वाले निशान कहलाते हैं। ऑप्शन देखिए, गाइडलाइन, परफोरेशन, प्लीट्स, नोचेस या खुटके। तो इसका राइट आंसर है प्लीट्स। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग लाइनों को सही आकार देने के लिए किया जाता है? पैटर्न स्क्वायर, फ्रेंच कर्व, टेलर स्क्वायर, पैटर्न सीजर्स। फ्रेंच कर्व। एक क्वेश्चन यहाँ पे और फ्रेंच कर्व से बन रहा है, आप लोग सुन लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा गया है। फ्रेंच कर्व का सेट कितने प्रकार का होता है? तो 12, यानी कि 12 प्रकार का होता है। इसमें 12 सेट होते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैटर्न निर्माण पोशाक रचना की कौन सी अवस्था है? माध्यमिक, अंतिम, आरंभिक। इनमें से कोई नहीं, तो आरंभिक अवस्था है। भाई पेपर पैटर्न की जो भी है, आपको निशान लगाना जब तक अच्छे से नहीं आएगा तब तक आप ये याद रखिए आप लोग कटिंग में परफेक्ट नहीं हो सकते। क्योंकि सिलना तो हर कोई थोड़ा बहुत स्टिचिंग कर लेता है सीधी सीधी सिलाई चला के, लेकिन जब तक निशान मार्किंग नहीं आपको आएगी तो आप कपड़े की कटिंग नहीं कर पाएंगे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस दशा में नापों का परीक्षण आवश्यक हो जाता है? ऑप्शन देखिए, नाप नोट करने में, त्रुटि की दशा में, नाप नोट करने से रह जाने की दशा में, ए और बी दोनों। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, ए और बी दोनों। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्राउजर के पैटर्न की मापन भाग ए को पहचाने। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको डायग्राम मिल रहा है। ओके। तो ये जो यहाँ पे आपको एक एरो सा बना दिखाई दे रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो एरो आपको बना दिखाई दे रहा है इधर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, चलिए हम ऑप्शन को देखते हैं। आपने ये क्या बोलते हैं डायग्राम में देखा होगा कि मैंने जहाँ की मतलब लाइन ड्रॉ की है वहाँ की आपको बताने, इसको बोलेंगे क्या? एक तो उसको आसन बोलते हैं, सबसे बड़ी बात। ठीक है, फिर अब ऑप्शन में देखते हैं, साइड लेंथ, बॉडी राइज, इनसाइड लेग लेंथ, क्रॉस लेंथ। तो इसका राइट आंसर है बॉडी राइज। बॉडी राइज को आसन भी बोला जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शर्ट योग के पैटर्न मापन भाग ए पहचाने। ऑप्शन यहाँ पे देखिए, आपको इस शर्ट का जो तीरा है, ये शर्ट का तीरा है। ओके, जो कि शर्ट के पीछे के भाग में लगता है। ओके, तो ये क्या है? यहाँ पे जो ये जो गहराई दी गई है आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, एरो। देखिए क्वेश्चन जब पूछा जाएगा ऐसे तो वहाँ पे एरो कर दिया जाएगा। ओके, तो वो हिस्सा आपको बताना है। जैसे कि यहाँ पे एरो है। ओके, तो यहाँ पे एरो, तो इस भाग को हम क्या बोलेंगे? नेक विथ, नेक डेप्थ, योग विथ, शोल्डर से शोल्डर, शोल्डर से शोल्डर हमारा ये हो जाएगा। नेक डेप्थ हमारी ये गहराई है। ओके, सो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैटर्न बनाने के क्या लाभ है? ऑप्शन देखिए, समय की बचत, डिजाइन बनाना, किफायती लेआउट, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नमूनों को समानता डैश का प्रयोग करके तैयार किया जाता है। ऑप्शन देखिए, प्लास्टिक, पेपर, लौह धातु, चमड़े का बोर्ड। तो इसका राइट आंसर है पेपर बोर्ड। ओके, पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाणिज्य पैटर्न आधारित होता है। ऑप्शन देखिए, मानव मापन पर, व्यक्तिगत मापन पर, सीने के मापन पर। इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर है व्यक्तिगत मापन पर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साधारण पैटर्न किस तरह के कागज पर बनाए जाते हैं? ऑप्शन देखिए, अखबार कागज पर, ब्राउन कागज पर, सफेद कागज पर, ड्राइंग कागज पर। तो इसका राइट आंसर है ब्राउन कागज पे। मैंने क्वेश्चन पहले भी रिपीट किया था, ब्राउन कागज पे हमेशा ड्राफ्टिंग बनाई जाती है। वैसे हम लोग सीखने के लिए तो पेपर का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन जो अच्छे अच्छे जगहों पे आपने देखा होगा, ब्राउन पेपर पर एक, जैसे अगर एक साइज का कपड़ा बनना तो ब्राउन पेपर पर कट कर लिया जाता है, उसी पेपर को रख के सभी कपड़ों पर कटिंग कर ली जाती है। ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैटर्न के किस किस गुण के कारण हम भविष्य में आसानी से उसी माप का कपड़ा काट सकते हैं। ऑप्शन देखिए, गलतियां मार्क करके, समय की बचत, पक्का रिकॉर्ड, लेआउट। तो इसका राइट आंसर है पक्का रिकॉर्ड। जब तक हमारे पास पक्का रिकॉर्ड नहीं हुआ तब तक हम कपड़े की कटिंग अच्छे से नहीं कर पाएंगे, जिससे कि भविष्य में गलतियां होने की चांसेस भी कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव मापन पर आधारित पैटर्न को आप क्या कहेंगे। ऑप्शन देखिए, वाणिज्य पैटर्न, व्यक्तिगत पैटर्न, ग्रेडेड पैटर्न, डुप्लीकेट पैटर्न। तो इसका राइट आंसर है ग्रेडेड पैटर्न। ओके, मानव मापन पर आधारित पैटर्न को आप क्या कहेंगे, ग्रेडेड पैटर्न। और यहाँ पे पूछ सकता है ग्रेडेड पैटर्न का दूसरा नाम क्या है, तो मानव मापन पर आधारित पैटर्न। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घुमावदार आकार के ड्राफ्ट में चिन्हित करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करेंगे। ऑप्शन देखिए, एल स्क्वायर, स्केल, स्केल ट्रायंगल, फ्रेंच कर्व। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंच कर्व। ओके, फ्रेंच कर्व इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीधे लाइनों का ड्राफ्ट बनाने में निम्न में से किसका प्रयोग करेंगे। ऑप्शन देखिए, स्केल, टेप, एल स्क्वायर, यार्ड स्टिक। तो इसका राइट आंसर है एल स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।